नेक्स्ट हमारे पास 7 पर्सन सिट अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर. F sits 4 to the left of K. 2 persons sit between G and K. B sits immediate left of D. B and G are not immediate neighbors. L does not sit immediate right of S. सर्कुलर टेबल है 1 2 3 4 5 6 और 7, सब सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं. तो F sits 4 to the left of K. अगर K यहाँ पे बैठा है तो इसके फोर्थ लेफ्ट में मतलब लेफ्ट साइड में 3 का गैप होगा और फिर आपका F आ जाएगा. 2 पर्सन सिट बिटवीन G एंड K. G और K के बीच में 2 का गैप होगा. इधर से जाएंगे तो आपका F के साथ ओवरलैप होगा तो हमें लेफ्ट साइड से जाके G आपका आ जाएगा यहाँ पे. B सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ D. B और D ऐसे आएंगे. B एंड G आर नॉट इमीडिएट नेबर्स. B और G जो है वो इमीडिएट नेबर नहीं है, तो B और D तो दोनों ऐसे साथ में आएंगे. तो अगर B यहाँ पे D यहाँ पे आ जाएगा तो G और B जो है वो इमीडिएट नेबर आ जाएंगे. तो ये यहाँ पे ना आके बल्कि कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे B, यहाँ पे D आपका यहाँ पे. L डज नॉट सिट इमीडिएट राइट ऑफ S. तो L राइट में नहीं है तो लेफ्ट में आ जाएगा. तो इस तरह से ये वाला जो सिटिंग अरेंजमेंट है हमारा सॉल्व हो गया. नेक्स्ट, अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सनस आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ. ठीक है. M सिट्स 4 टू द लेफ्ट ऑफ O. O यहाँ पे है, 4 टू द लेफ्ट आएगा तो 1 2 3 का गैप आएगा, फिर आपका M आ जाएगा. एंड ओनली 2 पर्सन सिट लेफ्ट ऑफ M. सिर्फ 2 बंदे होंगे जो M के लेफ्ट में बैठेंगे, फिर यहाँ पे एक एंड आ जाएगा. ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन M एंड Q. M और Q के बीच में 2 बंदे. R सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ Q. R सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ Q. S सिट्स 4 टू द राइट ऑफ O. 1 2 3 फिर आपका S आ जाएगा. नॉट मोर देन 5 पर्सन सिट बिटवीन P एंड Q. P और Q के बीच में 5 से ज़्यादा बंदे नहीं बैठेंगे. P सिट्स टू द राइट ऑफ S. तो 1 2 3 4 5, सिर्फ 5 से ज़्यादा नहीं हो सकते, तो P आपका यहाँ आ जाएगा और S के राइट में है. 8 पर्सन सिट बिटवीन P एंड G हु सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड. जो G है वो एक एक्सट्रीम एंड पे बैठेगा और वो उसके और P के बीच में 8 बंदे होंगे. तो लेफ्ट साइड में तो जा नहीं सकते, तो राइट साइड में जाएंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर आपका आ गया G और यहाँ पे ये वाला एंड आ गया. और इस तरह से ये वाली सेटिंग अरेंजमेंट भी हमारी सॉल्व हो गई. नेक्स्ट हमारे पास 7 पर्सन्स वर बोर्न इन 7 डिफरेंट मंथ्स, दैट इज जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त ऑफ द सेम ईयर एंड ऑन सेम डेट. 7 बंदे तो लाइनें बनेंगी 6, 1 2 3 4 5 और एक और आएगा कितना 6. तो जनवरी, मार्च, ठीक है, फिर आ जाएगा आपका अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त. 31 31 30 31 30 31 और 31 डेज होते हैं इनमें. अगला क्या बोला हुआ है, अगली लाइन है Q वॉज बॉर्न इन मंथ विच हैज़ इवन नंबर ऑफ डेज. Q आपका इवन नंबर ऑफ डेज में आएगा. ठीक है. 2 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन S एंड Q. S और Q के बीच में 2 का गैप है. ठीक है. U इज जस्ट ओल्डर टू R. U इज जस्ट ओल्डर टू R बट नॉट बॉर्न इन मंथ विच हैज़ इवन नंबर ऑफ डेज. ठीक है. तो U जो है वो इवन नंबर ऑफ डेज में नहीं आएगा. तो कहाँ कहाँ आ सकता है, यहाँ पे आ नहीं सकता. तो U और R आपका यहाँ आ जाएगा. ठीक है. मोर देन 2 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन R एंड V हु इज यंगर टू S. V जो है यंगर है S से. ठीक है. मोर देन 2 बंदे बैठे हैं तो V आपका यहाँ आ गया इस वाले में. ठीक है. और आपका इस वाले में अगर V यंगर है R से, सॉरी S से, तो V आपका इसमें यहाँ आ जाएगा. और आपका जो V है, सॉरी R, U और R आपके यहाँ आ जाएंगे. ठीक है. फिर इसने बोला P इज ओल्डर देन T. P इज ओल्डर देन T. P इज ओल्डर देन T. Who was not born in May. तो जो T है वो मई में नहीं है, तो ये वाला आपका सही आंसर हो जाएगा. ठीक है.
नेक्स्ट, इन वालों में थोड़ा जो बोन वाले हैं ना, जो ओल्डर होता है वो ऊपर आता है और जो यंगर होता है वो नीचे आता है। ठीक है, कुछ पजल्स में ऐसा होता है कि जो यंगर वाले हैं वो ऊपर आते हैं और ओल्डर वाले नीचे आते हैं। बोन वाले में थोड़ा उल्टा होता है, जो जनवरी में बोन होगा वो अगस्त वाले से एल्डर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 8 पर्सन लिव ऑन डिफरेंट फ्लोर्स ऑफ अ बिल्डिंग वेयर ग्राउंड फ्लोर इज नंबर्ड एज 1 एंड टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर्ड एज 4। ठीक है, ईच फ्लोर हैज़ 2 फ्लैट्स। ठीक है, फ्लैट्स और फ्लोर वाला आ गया। ठीक है, 4 बंदे हैं तो 4 फ्लोर है तो 3 लाइनें बनेगी, 4 3 2 1। ठीक है, फ्लैट P Q P और Q। P Q P और Q। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट है? 2 फ्लोर गैप बिटवीन A एंड C बोथ लिव इन डिफरेंट फ्लोर। तो A C उल्टा भी हो सकता है। A लिव्स अबव B। अच्छा देखो, अगर नीचे आता A तो वो B से ऊपर कैसे रहता? ठीक है, तो A लिव्स अबव B हु लिव्स साउथ वेस्ट ऑफ D। A लिव्स अबव B हु लिव्स साउथ वेस्ट ऑफ D। तो A लिव्स अबव B, साउथ वेस्ट किस तरफ होता है? ऐसे। तो D आपका यहाँ आ जाएगा, B आपका यहाँ आ जाएगा। इस वाले में D आपका यहाँ पे आएगा, B आपका यहाँ पे आएगा। ठीक है, A एंड D डज नॉट लिव ऑन द सेम फ्लोर। ठीक है, A और D सेम फ्लोर पे नहीं है। H लिव्स ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर अबव B। H जो है वो इवन नंबर फ्लोर पे है अबव B पे, तो H आपका यहाँ आ गया। इस वाले में H आपका यहाँ आ गया। ठीक है, बट इन डिफरेंट फ्लैट में है तो ये वाला नहीं होगा। F लिव्स वेस्ट ऑफ D। F लिव्स वेस्ट ऑफ D। 1 फ्लोर गैप बिटवीन H एंड E। E लिव्स नॉर्थ ईस्ट ऑफ G। E जो है वो नॉर्थ ईस्ट ऑफ G है। नॉर्थ ईस्ट होता है इस तरफ से, तो E यहाँ पे, G यहाँ पे, H और E में 1 का गैप। तो ये वाला आपका बिल्कुल सही अरेंजमेंट बन जाएगा। नेक्स्ट है 8 बॉक्सेस आर प्लेस्ड वन अबव द अनदर। ठीक है, 1 2 3 4, कितने 8 है तो लाइनें कितनी बनेगी? 7। 4 होगी, 5 6 और 1 7। 8 7 6 5 4 3 2 और 1। ठीक है, ओनली 2 बॉक्सेस प्लेस्ड बिटवीन U एंड T। U और T के बीच में 2 बॉक्सेस हैं, 1 2 और U। ओनली 1 बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स T एंड बॉक्स R। ठीक है, बॉक्स T और बॉक्स R में 1 का गैप है, तो इस तरह से भी हो सकता है। ठीक है, और इस तरह से भी हो सकता है, और ऊपर भी जा सकता है, और यहाँ पे भी आ सकता है। ठीक है, बना ही लेते हैं। 1 सेकंड, इस लेआउट को पहले हटा देते हैं, बाद में सेट करेंगे। पहले इसी को बनाते हैं। ठीक है, ओनली 2 बॉक्सेस आर बिटवीन U एंड T। U और T के बीच में 2 बॉक्सेस हैं। U और T के बीच में 2 बॉक्सेस हैं। ओनली 1 बॉक्स इज प्लेस बिटवीन बॉक्स T एंड बॉक्स R। T और बॉक्स R में 1 का गैप है। पहले इस तरह से करके देख लेते हैं। ठीक है, बॉक्स V इज प्लेस्ड बिलो, सॉरी, ओनली 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन R एंड V। R और V के बीच में 2 का गैप है। बॉक्स V इज प्लेस्ड बिलो R, तो V आपका यहाँ आ जाएगा, इस वाले में 2 का गैप, देन V। अब काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। तो मैक्सिमम हमें कितने चाहिए? 8। तो R यहाँ पे इस वाले में यहाँ नहीं आएगा, इसके ऊपर वाले में हम चेक करेंगे। R आपका यहाँ रखेंगे, R और V के बीच में 2 का गैप। 3 boxes are placed between S and Q. Both S and Q are placed above T. ठीक है, अच्छा इसमें एक और पॉसिबिलिटी रहती है कि T यहाँ पे 1 का गैप, देन U, R यहाँ पे, देन आपका V हमारा यहाँ पे। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 हो गए ना। अब देखो 3 बॉक्स हैं S और Q के बीच में, लेकिन दोनों जो हैं वो T से ऊपर हैं, तो इस वाले में नहीं हो सकता। इस वाले में करके देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। इस वाले में भी नहीं होगा, इस वाले में करके देखेंगे। ठीक है,
इसको मिटा देते हैं। बॉक्स W इज प्लेस्ड बिलो बॉक्स V। तो 1 2 3 4 5 6 हो गए हैं। अब S और Q के बीच में 3 का गैप है, तो 1 2 3, ठीक है। और एक तो नीचे चाहिए हमें क्योंकि W है यहाँ पे। अगर जस्ट नीचे है तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर हम S को यहाँ पे रखें 3 का गैप, तो आपका जो एक सेकंड 1 2 Q आएगा ऐसे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ हो गया है। S और Q के बीच में 3 का गैप है। अब अगर हम लेआउट बनाएं, ठीक है, तो 8 7 6 5 4 3 2 1। तो सबसे ऊपर Q, देन U R S T V और W। नॉट मोर देन 1 बॉक्स इज प्लेस बिटवीन S एंड, अच्छा एक और बनेगा ना क्योंकि Q और S का वो कर लिया था हमने। तो अगर S ऊपर आएगा, R Q यहाँ पे, T V W। अब क्या बोला है, नॉट मोर देन 1 बॉक्स इज प्लेस्ड, एक से ज़्यादा बॉक्स होना ही नहीं चाहिए। तो मतलब एक या फिर एक से कम भी हो सकता है। तो P आपका यहाँ आएगा, P आपका यहाँ पे एक से ज़्यादा है, तो ये वाला कैंसिल हो गया और ये वाला आपका सही हो गया, ठीक है। अब S और Q मैंने क्यों यहाँ पे दूसरी इसमें इंटरचेंज करे, क्योंकि इसमें बोला था 3 बॉक्सेज आर प्लेस बिटवीन S और Q। तो S और Q आपके इस तरह से भी आ सकते हैं कि S ऊपर Q नीचे, या फिर S नीचे Q ऊपर। इसलिए मैंने एक पॉसिबिलिटी में Q ऊपर लिया, एक में S ऊपर लिया। तो सेकेंड वाली जो हमारी पॉसिबिलिटी है वो सही हो जाएगी। नेक्स्ट, 8 persons D, E, F, G, M, O, P and S purchase some product one after another but not necessarily in the same order। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। एट मोस्ट 2 person purchase before F। एट मोस्ट 2 मतलब 2 या फिर 2 से कम। 1 2 3 4 5 6 7 8, F आपका यहाँ आ गया। ओनली 1 person परचेज बिटवीन D एंड F। तो D और F में यहाँ पे आ गया। इस वाले में 2 बन सकते हैं, D यहाँ पे भी बन सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, F आपका यहाँ पे और D आपका यहाँ पे। P परचेज जस्ट बिफोर S। P परचेज जस्ट बिफोर S। P और S साथ में आएंगे। 1 person परचेज बिटवीन P एंड D। D और P के बीच में 1 का गैप आएगा, तो ये वाला कैंसिल हो गया। D और P के बीच में 1 का गैप, D और P के बीच में 1 का गैप, S उसके जस्ट साइड में, D और P के बीच में 1 का गैप। M परचेज जस्ट बिफोर E। M और E भी आपके साथ में आएंगे, तो जहाँ पे 2 का बन रहा है वहाँ पे लिख दो। यहाँ पे आ गया M, यहाँ पे आ गया आपका E, यहाँ पे आ गया M और यहाँ पे आ गया आपका E। O परचेज जस्ट बिफोर G। O परचेज बिफोर G एंड आफ्टर E। O परचेज बिफोर G एंड आफ्टर E। E O G का आपका बनेगा, लगातार नहीं, बीच में गैप भी हो सकता है। तो E O और G, E यहाँ पे सबसे लास्ट में खरीद रहा है, तो ये वाला नहीं होगा, ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। M E F O D G P S, ये वाला आपका बिल्कुल सही अरेंजमेंट बनेगा। नेक्स्ट ये वाला आपका होमवर्क है, ठीक है। इसका जो भी आंसर आएगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका आंसर क्या आया है, ठीक है। सो आज वाली क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।